हेलो क्लास 7। ये आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर है। इसके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या ना, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? एक लिंग पुष्प क्या है? अ फ्लावर मे हैव आइदर मेल और अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सच एज अ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक फूल में नर या मादा प्रजनन अंग हो सकते हैं तो ऐसे फूल को एक लिंग फूल कहा जाता है। या तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसको प्लांट को क्या बोला जाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमारे वो फ्लावर होते हैं जिसके अंदर केवल हमारा एक पेरेंट पाया जाता है। क्लियर? ओके, अब हमारा ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट इज टर्म एज। नर और मादा युग्मों के संलयन को क्या कहा जाता है? तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहा जाता है जब क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। नेम द डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न तरीकों के नाम बताइए। देयर आर अ डिफरेंट मैथड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। बहुत सारे क्या है तरीके हैं जिससे प्लांट है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अलग अलग मैथड्स हमें आगे पढ़ने को मिलेंगे। हमारा बर्डिंग जो आपको हाइड्रा में, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये हमारे क्या है एसेक्सुअल मैथड्स हैं। पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एसेक्सुअली ग्रो करने के लिए जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या है, वनस्पति प्रसार, कालिकायन, विखंडन और बीजाणु निर्माण। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इवॉल्व ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, ट्रू या फॉल्स? केवल एक ही माता पिता द्वारा विकसित प्रजनन तरीकों को एकलिंग प्रजनन कहा जाता है। जिस रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक ही गैमेट से, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल। तो ये क्या है? ट्रू। यस। हमारा क्या आता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इवॉल्व ओनली वन पेरेंट। जब हमारा एसेक्सुअली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता तो उस मेथड को हम क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल। तो ये क्या हमारा ट्रू है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं प्लांट के अंदर? तो हमारा प्लांट के अंदर रूट है, शूट है, लीव्स है। ये वो पार्ट है जिससे क्या होता है? वेजिटेटिव यानी कि एसेक्सुअली हमारे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। जड़, तना और पत्तियां। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधों के प्रजनन अंग का नाम क्या है? फ्लावर। तो फ्लावर है जो हमारे पुष्पीय पौधों के प्रजनन का अंग है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में प्रजनन के दो प्रकार बताइए। तो हमारे जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप्स होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। अलैंगिक और लैंगिक, जिसमें केवल एक पेरेंट इंक्लूड होता है उसे कहा जाता है एसेक्सुअल, और जिसमें दो पेरेंट इंक्लूड किए जाते हैं उसे कहा जाता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, जबकि एसेक्सुअल हमारा सिंपल होता है। क्लियर? उसमें क्या होता है? हमारे सेम कॉपी पेरेंट, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म सीड दैट इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू प्लांट। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्म मिलकर बीज बनाते हैं जो अंततः नए पौधे में विकसित होता है। तो उसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज होने के बाद एक सीड को बनाते हैं, एक बीज बनाते हैं। बीज को बनाया जाता है और जो कि एक नया प्लांट, तो मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन होगा तब जाके हमारा एक सीड बनेगा, और ये सीड ग्रो होने के बाद क्या बनेगा? न्यू प्लांट बनेगा। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सीड आर फ्रॉम इनसाइड द डैश।
बीज डैश के अंदर बनते हैं। तो बीज कहाँ बनता है? बीज जो है हमारा फल के अंदर यानी कि फ्रूट्स के अंदर बनता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट ग्रो होता है किसी भी पार्ट में प्लांट के इन्वॉल्विंग द सीड। अलैंगिक प्रजनन में बीज वाले पौधों के किसी भी भाग से एक नया पौधा उगाया जाता है। सत्य या असत्य? फॉल्स। किसी भी भाग से नहीं, जो हमारे रूट स्टेम या लीव के जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ से उसे क्या करा जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है, व्हाट इज अ नोड? ए नोड इज ए पार्ट ऑफ अ स्टेम वेयर लीफ ग्रो। नोड तने का वह भाग है जहाँ से पत्ती बढ़ती है। आपको पता है इस तरीके से होता है भाई, नोड्स होती है, इंटरनोड्स होती है, लीव्स होती है ना। लीव्स में हमने 6th क्लास में पढ़ा था, ये लीव होती है, ये मिडरिब आती है, ये लमाइना आता है, ये वाली हमारी मिडरिब आती है, ये हमारा लमीना वाला पार्ट आता है। इसमें हमारी ये नोड होती है जो स्टॉक से क्या होती है? अटैच होती है। तो ये क्या है? पार्ट है वेयर जहाँ लीफ ग्रो, जहाँ से लीफ क्या करती है? ग्रो करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश प्लांट हैव बर्ड्स ऑन अ एज ऑफ इट लीव्स। डैश पौधे की पत्तियों के किनारे पर कलियां होती है। तो ब्रायोफाइलम जो है हमारा, वो एक ऐसा प्लांट है जिसके एज पर यानी कि किनारों पर क्या होती है? कलियां पाई जाती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ रूट इज कॉल्ड ट्यूबर्स। किस प्रकार की जड़ों को कंद कहा जाता है? रूट दैट स्टोर फूड आर नोन एज ट्यूबर्स। भोजन को संग्रहित करने वाले जड़ों को कंद के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कंद के रूप में यानी कि ट्यूबर्स के रूप में जाना जाता है, जो क्या करते हैं? रूट्स फूड को स्टोर करके रखती है, इसका ट्यूबर। ठीक है, फूड को जो स्टोर करके रखेगी उनको क्या बोला जाता है? ट्यूबर्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो आप है ना अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स आर द फूड स्टोरेज टैंक्स फॉर द प्लांट। पौधों के लिए भोजन भंडारण टैंक किस प्रकार की जड़ें हैं? यानी कि ट्यूबर्स जो है हमारी, वो वाली जड़ें जो है हमारा, वो क्या है? फूड प्रोडक्शन का टैंक है, फूड स्टोरेज का टैंक है रूट्स में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, यीस्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड डैश। यीस्ट नामक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है, यानी कि बर्डिंग, यानी कि नवोदित के तरीके से यीस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यीस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? रिप्रोड्यूस होता है बाय द बर्डिंग प्रोसेस, यानी कि नवोदित। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16, एल्गी एक सिंपलेस्ट ग्रीन कलर का प्लांट है जो रिप्रोड्यूस होता है बाय एन एसेक्सुअल मैथड एज डैश। उसे क्या कहा जाता है? शैवाल सबसे सरल हरे पौधे वाला अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसे फ्रैगमेंटेशन यानी कि विखंडन के रूप में जाना जाता है। उसे फ्रैगमेंटेशन यानी कि विखंडन के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है, व्हाट इज़ अ मोल्ड। साचा क्या है? मोल्ड एक टाइप का फंगस है जो ग्रो होता है मॉइस्ट, यानी कि जो नम जगह होती है वहाँ पर, ऑर्गेनिक सरफेस पर, लाइक अ लेदर, शूज, मॉइस्ट वॉल। फम्फद एक प्रकार का कवक है जो चमड़े के जूते और नम दीवारों जैसी नम कार्बनिक सतहों पर उगता है। ठीक है, जो नम जगह पर, जहाँ पर नमी पाई जाती है, मॉइस्चर पाया जाता है, ऐसी जगह पर क्या होता है? वो ग्रो होता है। उसे क्या कहते हैं? मोल्ड्स कहते हैं, यानी कि साचा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, हाउ डज अ मोल्ड रिप्रोड्यूस। फफूंद कैसे प्रजनन करती है? तो ये हमारे क्या होते हैं? मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स, बीजाणुओं के माध्यम से। तो बीजाणु के माध्यम से मोल्ड्स जो है वो क्या करती है? रिप्रोड्यूस होती है बाय द स्पोर्स। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, द एंथर ऑफ अ फ्लावर कंटेन पोलन सैक दैट रिप्रोड्यूस पोलन ग्रेन। पुष्प के परागकोश में परागकोश होते हैं जो डैश उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स। जब हमारा एंथर होता है ना, मेल पार्ट होता है जो, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन, एक तरीके का फ्लूट चिपचिपा पदार्थ आपको देखने को मिलता है। तो एंथर ऑफ अ फ्लावर कंटेन करते हैं पोलन सैक, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन। तो क्या एंथर के पोलन सैक्स प्रोड्यूस करते हैं
पोलन ग्रेन्स को। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्योंकि बाइसेक्सुअल में बोथ मेल और फीमेल दोनों तरीके के गैमेट पाए जाते हैं, तो उसीलिए वो क्या है हमारा बाइसेक्सुअल है, तो ये क्या हमारा ट्रू। अभ्यलिंगी फूलों में पग कैंसर और स्त्री कैंसर दोनों होते हैं, यस सत्य। तो हमारा क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अभ्यलिंगी पुष्प के उदाहरण कीजिए। अब बाइसेक्सुअल आपको पता ही कौन होते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो वो क्या हमारा मस्टर्ड और रोज, सरसों और गुलाब। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल बताने यूनिसेक्सुअल के, यानी कि जिसके अंदर एक ही पेरेंट पाया जाता है। तो कुकुम्बर, मेज, वाटरमेलन, खीरा, मक्का और तरबूज। क्लियर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर कैसे स्थानांतरित होते हैं? बाय पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक अ विंड है, वाटर है, एनिमल, हवा, पानी, जानवरों, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनसे क्या होता है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके, एयर में उड़ के, एयर से उड़ के, वाटर में हमारे मूव कर करके, या एनिमल्स की बॉडी पर अटैच होके एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाके वो क्या करते हैं, ईजिली इवन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है? तो फ्यूज़न जब होता है मेल और फीमेल गैमेट का, यानी कि बाइसेक्सुअल है जिसमें, तो उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ओके, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।